हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स, बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है और इसमें आप लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से थियोरेटिकल के पोर्शन हैं। जैसा कि मैंने अपने फिजिकल क्लासरूम में जो बच्चे हमारे क्लासरूम में ऑलरेडी आ रहे थे, तो उसमें हमने इनकम टैक्स के जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो भी सारे उसमें न्यूमेरिकल चैप्टर थे, उसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। लेकिन चूंकि कुछ बच्चों ने अभी क्लासेस ज्वाइन की थी, तो उनको कुछ डाउट थे इनकम टैक्स के बारे में। तो वे इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स, हाउ डू वी चार्ज इनकम टैक्स एंड व्हाट इज़ द बेसिक सोर्सेज और व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट द इनकम टैक्स। ओके, तो हमने जो पहले अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया था और उसमें से भी कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स थे, और जो नए बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए हमने फिर से एक रिवीजन क्लासरूम का हमने लाइव क्लासेस के लिए एक सेटअप बनाया हुआ है। तो उसमें जो बच्चे अभी फ़िलहाल जो नए ज्वाइन किए हुए हैं, वे फिर से अपना एक नोट्स बना लेंगे और उस नोट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारा सिस्टम अपना सेट करेंगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारी इनकम टैक्स से क्लासेस की हुई हैं, वो फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि आप लोग के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम कब होंगे, उसके कोई फिक्स्ड डेट अभी कोई प्रेडिक्शंस नहीं आया है। तो हम लोग फिर से जो है एक बार जो हमने आप लोगों को अपने क्लासरूम में पढ़ा दिया था, जो हमने आप लोग को फिजिकल क्लास में आप लोग को पढ़ाया था उसको, और प्लस जिन बच्चों ने अभी न्यू क्लासेस हमारे ज्वाइन किए उनके लिए हम जो है एक रिवीजन क्लास जो है फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स जो है विद्यापीठ के सिलेबस में बीकॉम पार्ट 3 के क्लास में ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स के बारे में फेमिलियर कराया जाता है कि व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, और इनकम टैक्स लगाया जाता है तो उसको लगाने के क्या सोर्सेस हैं, और उसको टैक्स लगाने के और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे कि जो एसएससी है, जो कि करदाता है, जो कर देने के लिए फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली रूप से प्रिपेयर्ड है, उसको किस किस इनकम पर टैक्स से राहत मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ ऐसी इनकम है जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो इसके बारे में जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपने कुछ क्लासरूम में बच्चों को बताया था कि इनकम टैक्स की हिस्ट्री के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया गया था, तो उसके बारे में फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स जो लगाया गया, तो इनकम टैक्स की जो हिस्ट्री है वो आज से नहीं है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत के काल से भी इनकम टैक्स के बारे में सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में कुछ न कुछ आपको रामायण और महाभारत के काल से भी इनकम टैक्स के बारे में सुनने को आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब रामायण में भरत जी रामचंद्र जी से मिलने के लिए जब गए थे, तो रामचंद्र जी ने उनसे सारा हालचाल पूछा कि जनता का क्या हालचाल है। भरत जी ने बताया कि हाल सब ठीक है। तो उन्होंने बताया कि बताओ आप टैक्स कैसे लेते हो, कर कैसे लेते हो। हम लोग उसको आज की डेट में उसको टैक्स कहते हैं, लेकिन इन एंशियंट टाइम द टैक्स इज टू बी नोन एज अ कर। तो उन्होंने कहा कि जो है हम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे कर लेते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग सूर्यवंशी हैं, हम लोग इक्ष्वाकु वंश के हैं, तो हम लोग जो है जैसे एक सूर्यवंशी टैक्स लेते हैं उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय भी कर के बारे में जानकारियां लोगों को थी। कर लोग लेते थे, अपने प्रजा को, जनता को जो सुख सुविधाएं देते थे, उन सुख सुविधाओं के बदले में उस समय की भी जो सरकार थी, मीन्स उस समय की भी जो राजा महाराजा सम्राट जो थे, वो भी जनता से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कर लेते थे। और वही तरीका धीरे धीरे चलते चलते हमारे इस शासन काल में इस समय आ गया, जिसकी वजह से भी हमारे देश की सरकार जो है, गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पब्लिक से जो है वो टैक्स लेती है और उसे हमारे ही वेलफेयर पे, हमारे ही कल्याण पर वो उसको क्या करती है, खर्च करती है। तो सिंपली वी कैन से दैट इनकम टैक्स इज अ टैक्स imposed by the central or state government to the public for providing some facilities। यानी
देश की सरकार अपने जनता को, पब्लिक को जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उस सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बदले में, अभी सुख सुविधा सर क्या है? सुख सुविधा मीन्स हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोडवेज, एयरवेज। हमें अच्छे स्कूल चाहिए स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल चाहिए हमारे ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, हमको अच्छी सड़क परिवहन सुविधाएं चाहिए। तो सरकार क्या करती है, ये सब सारी सुविधाएं हमें और आपको ये सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और इन सुविधाओं के बदले में हमसे क्या करती है, कुछ जो है टैक्स लेती है। अब यह कर जो है, यह कर ले करके वो क्या करती है, यह टैक्स ले करके वह उसी को 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बता करके जनता को वापस करती है। और इससे सरकार अपनी क्या करती है, सरकार अपनी जो रूटीन है वो चलाती है। तो अगर से इनकम टैक्स के बारे में अगर से कहा जाए तो इनकम टैक्स जो है वो एक ऐसी सुविधा है जो देश की सरकार अपने जनता को उपलब्ध कराती है, और उन उपलब्ध सुविधाओं के बदले में उनसे जो एक छोटा सा टैक्स के रूप में जो एक अमाउंट चार्ज करती है, उसी को हम लोग टैक्स करते हैं। ठीक, समझ में आई इतनी बात? अब ये बात आती है कि सर टैक्स के स्वरूप क्या है, हाउ मेनी टाइप्स और काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स के कर के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। अब नाम से ही लग रहा है प्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स दैट इज इम्पोज्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज सिमिलर वन पर्सन। यानी टैक्स वह टैक्स जो लगाया जिस व्यक्ति के ऊपर जाता है, उसका भार उसको पेमेंट करने की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकेले उसी बंदे के ऊपर पड़ती है, तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आपका आता है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये 3 ऐसे टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो लगाया जाता है किसी वस्तु पर, किसी सेवा पर, किसी सर्विस पर, किसी भी काइंड्स के कमोडिटी पर लगाया जाता है, लेकिन उसका जो भार है, उसको पेमेंट करने की जो अकाउंटेबिलिटी बनती है वो किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम बाजार में जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, रिफ्रेशमेंट करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक पर, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो स्प्राइट हो, किसी भी तरीके की कोई भी वस्तु हो, कोलगेट टूथपेस्ट हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट में हम जाते हैं परचेज करने के लिए, लेकिन उसका भार, उस पर जो लगने वाला जो कर है वो लगाया जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, लेकिन उसका पेमेंट कौन करता है, हम और आप करते हैं। तो इस तरीके की जो इस प्रकार के जो टैक्स है उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरीज में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेन वैट, ये सब सारे टैक्सेस आते थे। जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लासरूम में, अपने इसी क्लासरूम में मैंने बीकॉम पार्ट 3 के विद्यापीठ के सिलेबस में बीकॉम पार्ट 3 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपको इसमें टैक्स, इनकम टैक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और अगर से जिन बच्चों ने बीकॉम पार्ट 1 में ऑफिस मैनेजमेंट लिया होगा, उनको 3rd ईयर में बीकॉम पार्ट 3 में उनको 6ठे सब्जेक्ट के रूप में जीएसटी पढ़ना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स है और जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हालांकि 2017 के पहले हमारे यहाँ 17 प्रकार के टैक्सेस लगते थे, लेकिन सरकार ने इन टैक्सेस को हटा करके उसकी जगह पर वन नेशन वन टैक्स लगाया, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? वह टैक्स जो लगाया जाता है किसी वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर, उसका पेमेंट वही व्यक्ति करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो लगाया जाता है किसी दूसरी वस्तु पर,
किसी वस्तु पर, लेकिन उसका पेमेंट, उसका जो भार है वो किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, दैट इज एन इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी, लेकिन अभी जो मेरी क्लासेस है वो है आपके डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वह टैक्स है जो लगाया जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति को उतना पेमेंट करना होता है। अब कोई व्यक्ति कितना कर देगा, कितनी आय पर वो कर देगा, तो यह डिपेंड करता है उसकी इनकम के ऊपर। उसकी इनकम क्या है? अब व्हाट इज एन इनकम? तो एक व्यक्ति 5 तरह से अपनी इनकम को कमा सकता है, जिसमें होता है पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहां देखिए आपको दो चीज पढ़ना है, बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ पॉइंट होता है, फोर सोर्सेस ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट सोर्सेज है अदर सोर्सेज। इन 5 सोर्स के अलावा और कोई भी इनकम के सोर्स नहीं है। ठीक, अब इन 5 सोर्सेज का हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे अपने अगले क्लास में।